रात की खामोशी में एक गरीब रिक्शा ड्राइवर अपनी खाली जेब और भूख से जूझते हुए शहर की सुनसान सड़कों पर धीरे धीरे रिक्शा चला रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि एक भूखी, मजबूर और तन्हा जिन्नजादी उसकी राह देख रही थी। और यह मुलाकात सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किस्मत का फैसला बनने वाली थी। रात के 10 बज रहे थे। शहर के बाजार बंद हो चुके थे। सड़कों पर वही पुराने पीले बल्ब अपनी धीमी रोशनी फैला रहे थे। ट्रैफिक का शोर थम चुका था। कहीं कहीं कोई कुत्ता भौंकता या कोई नशे में लड़खड़ाता हुआ गुजर रहा था, मगर अब्दुल हलीम का रिक्शा अब भी सड़क पर दौड़ रहा था। वह दिन भर सवारियों की तलाश में भटकता रहा था। जेब में सिर्फ 50 रुपये थे, और उन 50 रुपयों में से भी अगर पेट्रोल कट गया तो घर जाकर बीवी और बच्चों के लिए रोटी कहां से लाएगा। रिक्शे के शोर में भी उसके कानों में अपनी बीवी की आवाज गूंज रही थी, अब्दुल हलीम, आज बच्चे भूखे सो गए हैं, अल्लाह के लिए कुछ कमा कर आना। ये जुमला उसके दिल पर बोझ बन गया था। उसने सोचा, शायद रात देर तक निकलूं तो कोई सवारी मिल जाए, कुछ किराया हाथ लग जाए, शायद बच्चों के लिए कल के नाश्ते का दूध खरीद सकूं। वह धीरे धीरे रिक्शा चलाए जा रहा था। जैसे ही वह पुरानी कच्ची सड़क की तरफ मुड़ा, अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उसके चारों तरफ हल्की सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अब्दुल हलीम ने रिक्शा रोका। बीबी, आपको कहीं जाना है? उसने डरते डरते आवाज दी। लड़की ने सर झुकाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। वह बोली, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर अब्दुल हलीम के कदम कांप गए। भूख? एक तन्हा लड़की रात के अंधेरे में भूख का नाम ले रही थी। उसके दिल में कई तरह के ख्याल आए, मगर उसकी आंखों में मासूमियत थी। बीबी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बस थोड़े से पैसे हैं। अब्दुल हलीम ने जेब से 50 रुपये निकालकर दिखाए। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्नजादी हूं। कई दिनों से भटक रही हूं। न किसी ने मेरा यकीन किया, न किसी ने खाना दिया। अब्दुल हलीम के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। रिक्शे के हैंडल पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, मगर फिर दिल में एक और ख्याल आया, अगर ये सचमुच भूखी है तो ये भी अल्लाह की मखलूकन है। भूख ना इंसान देखती है न जिन्न। वह चुपचाप उतरकर उसके करीब गया। बीबी, मैं खुद गरीब आदमी हूं, मगर जो है वही आपको दे देता हूं। उसने वो 50 रुपये उसके सामने रख दिए। जिन्नजादी ने हाथ न बढ़ाया। उसने कहा, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे नियत चाहिए। तुम्हारी नियत ने मुझे रुला दिया है। उस पल हवा का एक झोंका चला। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और अब्दुल हलीम ने देखा कि उस लड़की का जिस्म रोशनी में ढल गया, फिर सामने आ गया। जैसे कोई दूसरी दुनिया का राज उसकी आंखों के सामने खुल रहा हो। अब्दुल हलीम का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर डर से ज्यादा एक अजीब सा सुकून था। अब्दुल हलीम, तुमने आज मेरा इम्तिहान लिया है। जिन्नजादी की आवाज में नरमी थी, लेकिन साथ ही वजन भी। तुमने भूख को समझा है, और जो भूख को समझ लेता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये सुनते ही अब्दुल हलीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं दुआ नहीं चाहता बीबी, मैं बस अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूं। जिन्नजादी ने हाथ उठाए। उसके हाथों से नीली रोशनी के झर्रे हवा में बिखर गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, कल सुबह तुम देखोगे कि दरवाजे पर रोजी खुद चलकर आएगी। अब्दुल हलीम के होंठ कांप उठे। उसने बेइख्तियार कहा, बीबी, आप कौन हैं? वह मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे लोग भूत, आसिफ, जिन्न कहते हैं, मगर हकीकत में मैं भी रब की बंदी हूं। भूख ने मुझे इंसानों के करीब कर दिया, और तुमने भूख बांटकर मुझे अपनी दुआ देने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज हवा में गूंजी और फिर वो मंजर धुंध में ढल गया। अब्दुल हलीम की आंखों के सामने पेड़ और सुनसान सड़क रह गए। वह रिक्शे में बैठा और सोचता रहा, यह ख्वाब था या हकीकत, मगर उसके दिल की गहराई में एक सुकून उतर चुका था। उस रात वह खाली जेब घर लौटा, लेकिन उसकी बीवी ने पहली बार कुछ न कहा, जैसे उसके दिल को भी सुकून मिल गया हो। सुबह जब वह उठा
तो दरवाजे पर एक थैला रखा था। उसमें आटे का थैला, दूध के पैकेट, सब्जियां और कुछ फल भी थे। साथ ही एक छोटी पर्ची थी जिस पर लिखा था, भूख कभी छिपती नहीं, मगर जो दूसरों की भूख समझ ले उसकी भूख मिटा दी जाती है। अब्दुल हलीम की आंखें भर आईं। वह जान गया कि ये किसी इंसान की मदद नहीं, बल्कि उस रात की भूखी जिन्नजादी की दुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस दुआ के साथ अब्दुल हलीम की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां उसकी आजमाइशें और भी बढ़ने वाली थीं। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। अब्दुल हलीम ने आंखें खोलीं तो बीवी और बच्चे खुशी खुशी थैला खोलकर चीजें देख रहे थे। बच्चे दूध के डिब्बे को हाथों में लेकर हंस रहे थे। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान थी। ये कहां से आया? उसने हैरानी से पूछा। अब्दुल हलीम कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कल रात एक औरत मिली थी। नहीं, औरत नहीं, जिन्नजादी। उसने कहा था सुबह रोजी दरवाजे पर आएगी, और देख लो। बीवी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जिन्नजादी? अल्लाह खैर करे। अब्दुल हलीम ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह की मखलूकन है, उसने कुछ बुरा नहीं किया, बस दुआ दी। बीवी ने धीमे से कहा, अगर वो सचमुच जिन्नजादी थी तो उसने तुम्हें बेवजह नहीं चुना, इसके पीछे कोई राज है। अब्दुल हलीम ने बात बदल दी, मगर उसके दिल में भी यही सवाल जलने लगा, क्यों उसने मेरे सामने अपनी भूख का जिक्र किया, और क्यों उसने मुझे दुआ दी। अगले दिनों में सचमुच अजीब बदलाव आने लगे। रिक्शा जो अक्सर खराब हो जाता था, अब जैसे हवा पर दौड़ने लगा। हर दिन सवारी मिलती और किराया ज्यादा मिलता। कभी ऐसा होता कि सवारी अतिरिक्त पैसे दे देती, कभी कोई रेहड़ी वाला सब्जी मुफ्त दे देता। अब्दुल हलीम हैरान रह जाता कि ये सब कैसे हो रहा है। एक रात वो फिर सुनसान सड़क पर जा रहा था कि अचानक उसी बरगद के पेड़ के नीचे रोशनी झिलमिलाने लगी। वही सफेद दुपट्टे वाली लड़की खड़ी थी। तुम फिर आ गई? अब्दुल हलीम ने डरते और खुश होते हुए कहा। वो मुस्कुराई। मैं आई नहीं, मैं तो यहीं रहती हूं। तुम्हें वो सब मिला जो तुम्हारे नसीब में था, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी है। इम्तिहान? अब्दुल हलीम चौंक गया। हाँ, रोजी मिलने के बाद शुक्र करना सबसे बड़ा इम्तिहान है, और दूसरों का पेट भरना सबसे बड़ी इबादत। क्या तुम तैयार हो? अब्दुल हलीम ने सर झुका लिया। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास बांटने को क्या है? जिन्नजादी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। तुम्हारे पास नियत है। अगर तुमने अपनी नियत सच्ची रखी तो मैं तुम्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगी जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद अब्दुल हलीम के अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगा। वो हर सवारी से नरमी से पेश आता, कभी किराया कम ले लेता, कभी किसी मजदूर को मुफ्त बिठा लेता। लोग उसके अखलाक से प्रभावित होने लगे, यहां तक कि उसका रिक्शा मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग कहते, अब्दुल हलीम के रिक्शे में बरकत है। मगर इम्तिहान तो आना ही था। एक दिन उसके इलाके में आग लग गई। कुछ झोंपड़ियां जल गईं। लोग भाग रहे थे, बच्चे चीख रहे थे। अब्दुल हलीम ने अपना रिक्शा खड़ा किया और जितना हो सका लोगों को निकाल निकाल कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस दिन उसने पूरा वक्त दूसरों की मदद में लगा दिया और कमाई करना भूल गया। रात को घर आया तो बीवी ने कहा, आज फिर कुछ न कमाया, बच्चे भी भूखे सोए। अब्दुल हलीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की मदद की है, अब रोजी तेरी तरफ से ही आएगी। वो रात खाली पेट सो गया, मगर रात के पिछले पहर उसने ख्वाब में देखा कि जिन्नजादी सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर नूर था और उसके चारों तरफ वही नीली रोशनी फैली हुई थी। अब्दुल हलीम, आज तुमने पहला इम्तिहान पास किया। भूख के बावजूद दूसरों को तरजीह दी। अब तुम्हारी जिंदगी का दूसरा बाब शुरू होने वाला है। लेकिन याद रखो, जितना ऊपर जाओगे उतनी बड़ी आजमाइशें आएंगी। सुबह उठा तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बाहर निकला तो एक साहब खड़े थे। उन्होंने कहा, हमने देखा कि कल आपने आग में लोगों की जान बचाई, ये एक छोटा सा इनाम है। उन्होंने लिफाफा दिया, उसमें 20,000 रुपये थे। अब्दुल हलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये सब उसी की दुआ है, उस भूखी जिन्नजादी की। वक्त गुजरता गया।
अब्दुल हलीम अब सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि मोहल्ले में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उसके पास मशवरे लेने आते। कोई बीमार हो तो वो अस्पताल ले जाता, कोई मुसाफिर परेशान हो तो मुफ्त बिठा लेता। उसके अंदर खिदमत का जज्बा बढ़ता जा रहा था। मगर एक दिन उसके सामने बड़ी आजमाइश आ गई। शहर के एक असरदार आदमी ने उसके बारे में सुना और उसे बुलाया। सुना है तुम्हारा रिक्शा बड़ा बरकत वाला है, उसने तंज से कहा। अब्दुल हलीम ने आजिजी से जवाब दिया, बरकत अल्लाह की है, मेरे रिक्शे की नहीं। आदमी हंसा, ये सब ढोंग है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम सचमुच नेक हो तो मेरे आदमियों को अपने रिक्शे में बिठा कर दिखाओ। वो आदमी शहर का बड़ा जालिम था। उसके आदमी नशा करते, लड़ाई झगड़े करते। अब्दुल हलीम के दिल में ख्याल आया, क्या मैं ऐसे लोगों को बिठाऊं? मगर फिर उसे वो रात याद आई जब जिन्नजादी ने कहा था, असल इम्तिहान दूसरों का पेट भरना है। उसने हाँ कर दी। आदमी के आदमी उसके रिक्शे में बैठे और शहर भर घूमे। मगर हैरत की बात यह हुई कि वो लोग भी नरम पड़ गए। एक ने कहा, पता नहीं क्यों इस रिक्शे में बैठते ही दिल हल्का सा हो जाता है। जालिम आदमी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, लगता है तुम्हारे पास कोई राज है, बताओ ये सब कैसे होता है? अब्दुल हलीम चुप रहा। वो जानता था कि ये राज उसका नहीं, उस भूखी जिन्नजादी का है। उसी रात वो फिर उस पेड़ के पास गया। जिन्नजादी उसका इंतजार कर रही थी। बीबी, ये सब क्या है? लोग कहते हैं मेरे रिक्शे में बरकत है, दिलों को सुकून मिलता है। क्या ये तुम्हारी दुआ है? जिन्नजादी मुस्कुराकर बोली, ये दुआ नहीं, ये तुम्हारी नियत है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, असल ताकत तुम्हारे अंदर है। अब्दुल हलीम की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मेरा डर बढ़ रहा है, वो जालिम आदमी मेरा दुश्मन बन सकता है। जिन्नजादी ने उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखो, जिसके साथ अल्लाह हो उसका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर शर्त यह है कि तुम हमेशा दूसरों की भूख को अपनी भूख पर तरजीह दो। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। अचानक एक तारा टूटा और नीली रोशनी फैल गई। ये तुम्हारे लिए इशारा है अब्दुल हलीम। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये उन सब की कहानी है जो भूखे हैं, जो बेबस हैं। तुम्हें उनका सहारा बनना है। अब्दुल हलीम के दिल में अज़्म पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मगर उसे खबर नहीं थी कि असली तूफान अब भी आने वाला है। वो जालिम आदमी जो उसकी नेक नामी से जल रहा था, उसने फैसला कर लिया था कि अब्दुल हलीम को सबक सिखाएगा। एक रात जब अब्दुल हलीम सो रहा था, उसके घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर निकला तो पुलिस खड़ी थी। तुम पर चोरी का इल्जाम है। अब्दुल हलीम दंग रह गया। चोरी? मैंने तो कभी। मगर पुलिस उसे घसीट कर ले गई। बीवी और बच्चे चीखते रह गए। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अब्दुल हलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक ही सदा थी, ऐ अल्लाह, ये इम्तिहान है या सजा? और उसी वक्त उसे लगा जैसे उसके कान में कोई सरगोशी कर रहा हो। ये दूसरा इम्तिहान है। अब्दुल हलीम, सब्र करो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। जेल की सीलन भरी दीवारें और बदबूदार हवा अब्दुल हलीम को घेरे हुए थीं। ठंडी फर्श पर बैठा वह अपनी दाढ़ी सहलाता और सोचता, आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ? उसने तो हमेशा दूसरों की भूख मिटाई, सबको सुकून दिया, फिर उस पर चोरी का इल्जाम क्यों? लेकिन दिल की गहराई में एक आवाज गूंज रही थी, ये दूसरा इम्तिहान है अब्दुल हलीम, हिम्मत मत हारना। सुबह पुलिस वाले उसके सामने एक कागज ले आए। बोले, इस पर दस्तखत कर दो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। उस कागज पर लिखा था कि उसने चोरी कबूल कर ली है। अब्दुल हलीम के हाथ कांप उठे। पल भर को सोचा, दस्तखत कर दूं तो शायद बाहर जाकर बच्चों के पास लौट सकूं। मगर तभी उसे झिंजादी के शब्द याद आए, सच तुम्हें आजाद कर देगा। उसने कागज किनारे फेंक दिया। पुलिस वाले बुरी तरह पीटने लगे, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा और बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा रब जानता है। रात जब थक कर वह लगभग बेहोश हो गया था, तभी सामने वही नीली रोशनी उभरी। जेल की सलाखों से झांकती हुई झिंजादी का चेहरा दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, अब्दुल हलीम, तुमने फिर सच का साथ छोड़ा नहीं। तुम्हारी मुक्ति का वक्त करीब है, पर याद रखो,
तुम्हें दुनिया के सामने साबित करना होगा कि नीयत सबसे बड़ी ताकत है। अब्दुल हलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बीबी, मैं थक चुका हूं। मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, दुश्मन ताकतवर हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? वह मुस्कुराई। अकेला नहीं, जब दिल में ईमान हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। कल सूरज निकलेगा और तुम्हें सच्चाई का दरवाजा खुला नजर आएगा। यह कहकर वह धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह अदालत में पेशी हुई। भीड़ इकट्ठी थी। इल्जाम था कि उसने एक व्यापारी के घर से गहने चुराए। वही असरदार आदमी खड़ा था जिसने झूठा केस बनाया था। वह ताने मारकर बोला, यह है वो नेक आदमी जिसे तुम सब संत समझते थे, असल में ये चोर है। भीड़ में हलचल हुई। तभी अदालत के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, जज साहब, यही वो आदमी है जिसने कल आग से मेरी पोती को बचाया था। अगर ये चोर होता तो दूसरों के लिए जान क्यों जोखिम में डालता? फिर एक मजदूर बोला, यही वो है जिसने कई बार मुझे मुफ्त रिक्शे में बिठाया। अगर लालची होता तो किराया क्यों न लेता? धीरे धीरे कई लोग आगे आए और सबने अब्दुल हलीम की भलाइयों की गवाही दी। जज ने नई जांच का हुक्म दिया। जल्द ही सच सामने आ गया। असल चोरी तो उसी असरदार आदमी के गुर्गों ने की थी ताकि इल्जाम अब्दुल हलीम पर डाला जा सके। अदालत ने ऐलान किया, अब्दुल हलीम बेगुनाह है। लोग तालियां बजाने लगे। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। भीड़ में उसकी नजर पड़ी। वही सफेद दुपट्टे वाली झिंजादी खड़ी थी। उसकी आंखों में सुकून और हल्की मुस्कान थी, मानो कह रही हो, देखा, सच कभी छिपता नहीं। रिहाई के बाद अब्दुल हलीम की इज्जत पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे रहमत वाला ड्राइवर कहने लगे। उसका रिक्शा अब सिर्फ सफर का साधन नहीं रहा, बल्कि दुआओं का सहारा बन गया। वह रोज अपनी कमाई का हिस्सा जरूर बांटता। कभी किसी यतीम को खाना देता, कभी किसी बेवा को राशन। बीवी ने कहा, अब्दुल हलीम, पहले तो हम खुद भूखे रहते थे, आज दूसरों को खिला रहे हैं। यह सब कैसे हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, यह सब उस भूखी जिंजादी की दुआ का असर है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक रात वह फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। चांदनी रात थी। जिंजादी वहां खड़ी थी, पर इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा उजला था। नीली चमक की जगह उसके चारों तरफ सफेद नूर फैला हुआ था। उसने कहा, अब्दुल हलीम, तुमने सारे इम्तिहान पार कर लिए। अब मेरा असली राज सुनो। मैं वही भूखी झिंजादी हूं जो सदियों से इस पेड़ के नीचे कैद थी। मैंने इंसानों को तकलीफ दी थी, इसलिए मुझे सजा मिली, भूख और तन्हाई की। शर्त थी कि जब कोई इंसान बिना लालच मेरी मदद करेगा तभी मैं आजाद होंगी। तुमने वो कैद तोड़ दी। अब्दुल हलीम दंग रह गया। उसने कहा, तो ये सब, ये बरकत, ये सुकून? वह मुस्कुराई, ये सब अल्लाह का करम है। मैं तो सिर्फ जरिया बनी। अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं अपनी असली दुनिया में लौट रही हूं। अब्दुल हलीम का दिल भारी हो गया। बोला, बीबी, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं फिर वही गरीब तन्हा इंसान बन जाऊंगा। वह करीब आई। उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं, अब तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर दूसरों की भूख मिटाने का जज्बा जाग चुका है। जब तक ये जिंदा है तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। याद रखो, असल दौलत बांटने में है। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए। अचानक एक नूरानी रोशनी पेड़ से निकलकर आसमान की तरफ उठी। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। फिर वह रोशनी सितारों में समा गई। अब्दुल हलीम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने मन ही मन कहा, ए खुदा, शुक्र है तूने मुझे उस भूखी झंझादी के जरिए ये सबक दिया कि दूसरों का सहारा बनना ही असली इबादत है। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी। उसका रिक्शा अब एक निशानी बन गया। लोग कहते, इस रिक्शे में बैठो तो दिल को सुकून मिलता है। कोई बीमार हो तो वह उसे अस्पताल पहुंचाता, कोई भूखा हो तो अपना हिस्सा बांट देता, और जब रात को अपने बच्चों को सोता देखता तो उसे वही लम्हा याद आता जब बरगद के नीचे उसने पहली बार भूखी झिंजादी को देखा था। वो तस्वीर उसके दिल पर हमेशा के लिए छप गई थी। ये कहानी सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर और झिंजादी की मुलाकात नहीं थी। ये थी भूख, सब्र और उस राज की कि जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी खाली नहीं रहता।
और यूं रिक्शा वाला और भूखी जिंजादी सिर्फ दास्तान नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई। एक सबक जो पीढ़ियों को याद दिलाता रहा कि भूख बांटने से बढ़ती नहीं, मिट जाती है।